बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है एम टारगेट क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन के बाकी बचे हुए, क्योंकि हमने 3 क्वेश्चन पिछली वीडियो में कर लिए थे। तो इसका जो हमारे फोर्थ क्वेश्चन है वो है -10, -6, -2 और 2। इसमें हमको सबसे पहले वही पता करना है कि एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो हमें आगे के जो पद है वो ज्ञात करने, कितने करने, आगे के 3 और पद ज्ञात करने हैं। तो चलिए इसको करते हैं। पहले D1 यानी हम D निकालेंगे, यानी सारवंतर निकालेंगे। तो सारवंतर के लिए A2 माइनस A1, A2 है -6, माइनस और माइनस प्लस हो गया तो +10। तो यहाँ आएगा हमारे प्लस के 4। ये तो है हमारे D1 का मान। फिर हम D2 निकालेंगे, ये हम निकाल देते D2, A3 माइनस A2, ये हम सूत्र लगा रहे हैं। आप भले ही A4 माइनस A3 लगा सकते हैं। तो A3 हमारे -2 प्लस का 6 लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारे आएगा प्लस का 4, ये D2 का मान। तो हम यहाँ लिखेंगे D1 बराबर D2। तो हम आगे के अब 3 पद ज्ञात कर सकते हैं। आगे के 3 पद ज्ञात करते हैं, 1 2 3 4, यानी 4 तो हमारे पास पहले से ही है। तो हम 5वां निकालेंगे A5 का सूत्र है A प्लस 4D, A प्लस 4D है। तो यहाँ पे A का मान है हमारे -10 प्लस 4 इंटू में D का मान है 4, ठीक है। तो -10 प्लस 16 यानी कि 20 और 26। पर ये देखो माइनस प्लस माइनस करने यानी घटाने हैं। तो 16 में से 10 जाएंगे तो 6 बचेगा। ये हमारे आ गया A5 का मान। अब A6 का निकालेंगे। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे हमारे 5वां पद 6, सारवंतर 4 है, तो इनमें इतना जोड़ देंगे, यानी कि 6 में 4 जोड़ देंगे तो हमारे आ जाएगा, यानी A5 प्लस D। A5 हमारे 6 प्लस D हमारे 4, यानी ये आ गया 10। अब A7 निकालेंगे तो A6 प्लस D, यानी कि A6 है 10 प्लस D हमारे 4, तो ये हो गया 14। तो ऐसे भी हमारे एकदम करेक्ट है, यानी कि इनके बीच सारवंतर निकालते हैं। तो ये माइनस का 2 और प्लस का 2, इनके बीच में जो सारवंतर आएगा 4 आएगा। अगर हम पिछले पद में 4 जोड़ दे तो आगे के पद का हमारे पास वैसे आंसर आ जाएगा। फिर अब अगले क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट 5वां 3 है, पहला पद है, इसको बढ़ाइए थोड़ा सा। फिर 3 प्लस √2, फिर 3 प्लस 2 √2, फिर 3 प्लस 3 √2, ठीक है। ये है हमारे क्वेश्चन में। तो इसमें पहला पद यानी A बराबर 3 है, हमारे पास पहला पद। अब D निकालेंगे, D1 यानी 3 प्लस √2, A2 माइनस A2 ये, A1 ये रहा माइनस A1। तो -3 और प्लस का 3 कैंसिल, तो हमारे D1 का मान आया है √2। अब D2 का मान निकालेंगे, A3 माइनस A2, A3 है हमारे 3 प्लस 2 √2 माइनस A2 है हमारे 3 प्लस √2। तो अब इसको कोष्टक से बाहर निकालेंगे, 3 प्लस 2 √2 और ये माइनस का हो जाएगा, ये तो -3 माइनस √2, ठीक है। तब देखो ये 3 से 3 कैंसिल, प्लस का √2 माइनस का √2, ये √2 से √2 कैंसिल, तो ये 2 हो गया। ये √2 से √2 कैसे कैंसिल हुआ, 2 √2 में से 1 √2 घटा दिया तो 1 √2 बचा। ये 2 √2 में से 1 √2 घटा दिया तो 1 √2 बचा, यानी यहाँ पे बचेगा √2। ये है 2 √2, इसमें से हम √2 घटाएंगे
तो ऐसा नहीं √2 से √2 कैंसिल हो गया और 2 बच गया, नहीं, यहाँ पे ये 2 √2 है, जो ये कितने हैं 2, और ये जो √2 है ये 1 है, तो 2 √2 में से 1 √2 गया तो हमारे पास 1 √2 बचा, ये 1 √2, तो 2 √2 में से 1 √2 गया, 1 √2 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ये √2 है, ये बचेगा ना कि 2 बचेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे d1 बराबर में d2, तो हम आगे के 3 पद ज्ञात करेंगे। आगे के 3 पद ज्ञात करते हैं, a5 यानी a + 4d, a का मान है 3 + 4 इंटू में d है √2, तो 3 + 4 √2, ठीक है, 3 + 4 √2, हाँ हो गया। ऐसे a6 a + 5d यानी कि 3 + 5 इंटू में d, 3 + 5 √2, a7 a + 6d यानी 3 + 6 √2। तो ये हमारे आगे के 3 पद आ गए। यहाँ पे हमारा यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट। अगला हमारे 0.2, 0.22, 0.222 और 0.2222। अगर हम इसमें से d1 यानी कि a2 माइनस a1 करेंगे, 0.22 में से 0.2 घटाएंगे तो हमारे आएगा 0.02, यानी कि हमारे ये 0.02 आएगा। फिर हम d2 यानी कि a3 माइनस a2, a3 हमारे 0.222 माइनस 0.22, तो यहाँ पे हमारे बचेगा 0.002। तो हम यहाँ पे लिखेंगे d1 बराबर नहीं है d2, अतः ये AP नहीं है, ठीक है। तो ये AP नहीं है तो आगे सॉल्व भी क्यों करना है, AP है ही नहीं हमारे पास, d का मान है ही नहीं, तो इसे हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, ये इतना ही होगा। अगला है 0 -4 -8 -12, 0 -4 -8 -12, ठीक है। तो हम क्या करेंगे d1 यानी कि a2 माइनस a1 -4 -0, यहाँ पे आएगा हमारे माइनस का 4, फिर d2 a3 माइनस a2, a3 -8 प्लस a2 है 4, तो माइनस का 4, यानी कि d1 बराबर है d2, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, d1 बराबर d2 है तो आगे के 3 पद ज्ञात करने हैं, तो a5 निकालेंगे, a5 a + 4d, a + 4d, तो a का मान है हमारे 0 + 4 इंटू में d का मान है -4, तो यहाँ आएगा हमारे -16, ये तय हो जाएगा a5। फिर a6 और a7, a6 का हमारे पास सूत्र है a + 5d, तो a है 0 + 5 इंटू में d है हमारे -4, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे -20। फिर a7 a + 6d, 0 + 6 इंटू -4, तो ये 0 हम जोड़ेंगे तो वही आएगा, तो कुछ नहीं, तो यहाँ -24 हो जाएगा। तो ये हमारे ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट। ये अब तो इतना तो पता चल गया होगा, यानी पांचों पद ज्ञात करना है तो a + 4d भी लगा सकते हैं, और अब ये भी सूत्र लगा सकते हैं कि a4 प्लस में d, ये दोनों में से कोई सा भी सूत्र लगा सकते हैं। अभी देखो ये वाला हम लगा के देख लेते हैं, a4 यानी चौथा जो हमारे पद है -12 प्लस d है हमारे -4, तो -12 -4 माइनस और माइनस प्लस -16,
ये देखो ये भी -16, ये भी -16, यानी कि हम इस सूत्र से भी कर सकते हैं, कोई गलत नहीं करेगा, एकदम सही है। नेक्स्ट है हमारे -1/2, -1/2, -1/2 और -1/2। ठीक है, इसमें d1 निकालेंगे, d1 यानी a2 माइनस a1, a2 है -1/2 माइनस वो वाला माइनस हो जाएगा प्लस 1/2। तो यहाँ अगर हम एलसीएम लेंगे तो 2, तो अब हम भाग देंगे तो 1 + 1, ये 0 बटे में 2 हो जाएगा, यानी यहाँ 0। फिर अगर हम यहाँ पे भी निकालेंगे d2, तो उसका भी ऐसे सेम टू सेम यहाँ पे कर देंगे, तो d2 का मान भी हमारे 0 आएगा। तो d1 बराबर है d2। ठीक है, d1 बराबर है d2। तो हमारे d1 बराबर d2 आ गया। हमारे ये जो सार्वंतर है वो 0 है, तो हम आगे सॉल्व करेंगे। a5 का मान निकालेंगे तो हम वो दोनों सूत्र लगा सकते हैं। a5 का मान हमारे पास आएगा a + 4d, यानी कि a का मान -1/2 + 4 इंटू में d का मान है 0, तो -1/2। ऐसे ही a6 और a7 इन दोनों का मान निकालेंगे तो भी -1/2 आएगा, क्योंकि इनके बीच में जो अंतर है वो 0 है, यानी अंतर है ही नहीं, सारे सेम आएंगे, कितना ही आगे चलो। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अभी हमारे 13 सवाल है। तेरह 15 सवाल है, उसमें से हमने अभी कितने कर लिए? 8 सवाल कर लिए, बाकी के हमारे अभी बाकी है, कुछ आपको भी देंगे। तो हमारा अगला है 9वां सवाल, 1 3 9 27, 1 3 9 27। तो d1 यानी कि d1 का है a2 - a1, a2 है 3 - a1 1, तो यहाँ आ जाएगा 2। अब d2 निकालेंगे, a3 - a2, a3 9 - a2 है 3, तो ये हमारे 6 आ गए, यानी कि d1 बराबर नहीं है d2। अतः यह AP नहीं है। ठीक है, अतः यह AP नहीं है, तो इससे आगे हमें सॉल्व करना भी नहीं है। नेक्स्ट हमारे A2, A3, A और 4A, इसमें हम निकालेंगे d1, a2 - a1, a2 है 2a -a1 है a, तो यहाँ आएगा हमारे, मतलब ये वैसे ही हो गया, 2a में से एक ही जाएगा तो एक है, तो यहाँ a बचेगा हमारे। फिर d2 निकालेंगे, a3 - a2, तो 3a - 2a, 3a में से 2a जाएंगे, एक है। ठीक है, तो d1 बराबर है d2। अब d1 बराबर d2 है, यानी आगे के 3 पद ज्ञात करने। आगे के 3 पद ज्ञात करते हैं। a5 बराबर a + 4d, a + 4 इंटू में d भी a है, तो a + 4a, तो ये हो गया हमारे 5a। अब a6 ज्ञात करेंगे, तो a + 5d, a + 5 इंटू में a + 5a, तो ये हो गया हमारे 6a। अब हम 7वां पद ज्ञात करेंगे, a7, यानी कि a + 60, a + 6 इंटू में a, यानी a + 6a, तो ये हो गया हमारे 7a। तो ये हमारे हमने 7वें पद तक ज्ञात कर लिए। ठीक है, ये हमारा यहाँ, इसका भी आंसर कंप्लीट है। वही है, पहले AP चेक करनी है या नहीं है। 2 बार D निकालेंगे तो AP चेक हो जाएगी। अगर AP है तो आगे के 3 पद ज्ञात कीजिए, और अगर AP नहीं है तो आगे के 3 पद ज्ञात नहीं करने। ठीक है, यहाँ तक सभी ये क्लियर है।
नेक्स्ट है हमारे a, फिर है a स्क्वायर, फिर a क्यूब और फिर a की घात 4। ठीक है, तो d1 यानी a2 माइनस a1, a2 है हमारे a स्क्वायर माइनस a1 है a, तो इसमें ये हम घटा नहीं सकते। हमने वो समीकरण वाला पढ़ा है, मतलब द्विघात समीकरण पढ़ा है, बहुपद पढ़ा है, तो उसमें जैसे हमारे आता था, मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x आ गया, फिर आ गया हमारे 7 बराबर 0 माना, तो हम एक्स स्क्वायर में से 2x घटा सकते हैं क्या? नहीं घटा सकते ना। ऐसे ही ये ए स्क्वायर में से a नहीं घटा सकते हम, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, a कॉमन ले लिया हमने इसमें, तो यहाँ पे a का भाग a स्क्वायर में a बार माइनस 1, ये हो गया हमारे d1 का मान। अब d2 का मान निकालते हैं, यानी a3 माइनस a2, a3 हमारे a क्यूब माइनस a2 है a स्क्वायर, तो यहाँ पे भी हम कॉमन लेंगे, इस बार a कॉमन नहीं आएगा, a स्क्वायर कॉमन आएगा। ठीक है, तो a स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे a माइनस 1, अंदर तो वही है लेकिन बाहर चेंज है, यहाँ पे a है और यहाँ पर a स्क्वायर है, तो हम क्या लिखेंगे, बराबर है या नहीं है, तो d1 बराबर d2 नहीं है, d1 बराबर d2 नहीं है, यानी हमें आगे के 3 पद ज्ञात नहीं करने। ठीक है, चलिए अब और आगे चलते हैं। √2, √8, √18 और √32, √2, √8, √18 और √32। अब ये रूट के सवाल है, तो इनको ज्यादा हार्ड भी नहीं समझना है, इतना है भी नहीं। करते हैं इसको सॉल्व। d1 यानी a2 माइनस a1, a2 √8 माइनस a1 √2। अब हम रूट में से रूट घटा नहीं सकते, रूट में से रूट घटा नहीं सकते हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, √2 कॉमन आएगा, तो √2 को भाग √8 में कितनी बार जाएगा, 4 बार माइनस 1, 4 ही आएगा ना। तो ये हो गया हमारे √2 कोष्टक 3 यानी 3 √2। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी ये 4 नहीं आएगा, √4 आएगा। तभी मैं सोचूं कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, ये हमारे √4 आएगा। अब ये √4 माइनस 1 आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करें या नहीं करें, कर देते हैं। √2, अब √4 का हम वर्गमूल करते हैं, तो 2 आएगा, 2 माइनस 1 यानी कि ये हो गया 1 हो जाएगा, 1 को √2 से गुणा करेंगे तो ओनली √2। अब d2 ज्ञात करेंगे, a3 माइनस a2, a3 हमारे √18 माइनस a2 है √8, तो यहाँ √2 वापस कॉमन आएगा, √2 वापस कॉमन आ गया, तो √2 का भाग √18 में √9 आएगा, क्या पता अभी है, हाँ √2 का भाग √18 में जाएगा हमारे √9 बार माइनस √4, तो √2। अब कोष्टक में देखो, ये √9 किसका मतलब वर्ग है, 3 का, माइनस √4 है 2 का वर्ग, तो यहाँ पे वापस 1 यानी ये आ गया √2। तो हम लिखेंगे कि d1 बराबर d2, तो ये हमारे d1 बराबर d2 है। आगे के 3 पद हमें ज्ञात करने हैं, तो आगे के 3 पद ज्ञात करते हैं। a5 a प्लस 4d की जगह हम कर लेते हैं, अपने दूसरा वो शॉर्टकट में कर लेंगे, a4 प्लस d। a4 है हमारे √32
प्लस में डी है हमारे √2। तो यहाँ पे हम कॉमन लेंगे तो √2 आ जाएगा। √2 का भाग 32 में जाएगा हमारे। 32 कितनी बार आता है? 16 ही होगा ना? हाँ, तो इसमें जाएगा √16 बार प्लस 1 बार। तो यहाँ हो जाएगा हमारे √2 कोष्टक 4 + 1 यानी कि 5√2। ये हमारे A5 का मान आ गया। अब A6 का निकालेंगे यानी A5 + D। A5 का मान है 5√2 प्लस में D का मान है √2। कॉमन लेंगे √2 तो यहाँ हो जाएगा 5 + 1 यानी ये हो गया 6√2। A7 होगा A6 + D। A6 है हमारे 6√2 प्लस √2 यानी कि √2 कोष्टक 6 + 1 तो ये हो गया 7√2। तो ये इतना सिंपल था। 5√2, 6√2, 7√2। इसका भी अगर हम एलसीएम लेके करते हैं तो ये होगा 4√2, ये 3√2, ये 2√2 और ये ओनली √2। तो √2, 2√2, 3√2, 4√2, 5√2, 6√2, 7√2। ठीक है। अगर इसे हम आगे सॉल्व नहीं करते, यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। मेरे खुद की अभी हुई है। यहाँ पर इस जगह पर यहाँ पे गौर करें यहाँ पे गड़बड़ होती है। रूट का भाग रूट में देंगे, जैसे √2 का भाग √8 में देंगे तो 4 नहीं आएगा, √4 आएगा। ठीक है, √4 आएगा। तो यहाँ पे हमारे √4 आएगा, √4 - 1। 1 के ऊपर रूट लगाओगे तो भी उसका जो वर्गमूल होता है वो 1 ही आएगा, तो उसके ऊपर रूट लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगला हमारे √3, √6, √9, √12। तो D1 यानी A2 - A1, A2 है √6 - √3। तो यहाँ हम अगर कॉमन लेंगे तो √3 आएगा, कोष्टक √2 - 1। ये इतना रहेगा। फिर D2 निकालेंगे, A3 - A2 यानी √9 - √6। तो ये हो जाएगा हमारे √3 हम कॉमन लेंगे तो √3 और ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा हमारे √2। तो हम लिखेंगे D1 बराबर नहीं है D2। ये दोनों बराबर नहीं है, अतः ये AP नहीं है, इसलिए हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। अगला क्या है? 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। एक का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ये सारी विषम संख्याएं हैं हमारे। तो D1 निकालेंगे तो A2 - A1। A2 है 3 का स्क्वायर माइनस A1 है 1 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 - 1 का स्क्वायर 1, 8। ठीक है, अब D2 निकालते हैं। A3 - A2, A3 है 5 का स्क्वायर माइनस A2 है 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर और 3 × 9, तो ये हो गया हमारे 16। तो हम लिखेंगे D1 बराबर नहीं है D2, यानी कि अतः यह AP नहीं है। ठीक है, अगला हमारे 1 स्क्वायर। हाँ, 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर और 3।
1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर और 73। ठीक है, तो D1 A2 माइनस A1, A2 है 5 का स्क्वायर माइनस A1 1 का स्क्वायर 25 माइनस 1 यानी 24। ठीक है, D2 यानी A3 माइनस A2, A3 है 7 का स्क्वायर 7 7 49 माइनस 25, तो ये 5 जाएगा 4 2 जाएगा 24। तो D1 बराबर है D2, D1 बराबर D2 है, यानी आगे सॉल्व करना है। आगे हम करते हैं इसको सॉल्व। A5 यानी A5 का सूत्र है A4 प्लस में D, इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं A प्लस 4D। ठीक है, A6 का सूत्र है A5 प्लस D और इससे भी कर सकते हैं A प्लस 5D। मैं बताऊँ इसका यूज क्यों होता है, अभी बताती हूँ, रुक जाओ। A6 प्लस D और इससे भी कर सकते हैं A प्लस 6D। अब हमारे पास फिलहाल तो ये पीछे जैसे मान लीजिए A7 ज्ञात करना है तो हमारे पास A6 का मान होता है, A5 ज्ञात करना है तो A4 का मान हमारे पास होता है, इसलिए हम इसका यूज कर सकते हैं। पर हमारे है ना आगे क्वेश्चन इस तरीके से भी दे रखे इतने घुमा फिरा के कि हमको इसका यूज करना पड़ता है। कैसे, जैसे मान लीजिए A1 का मान दिया गया है, A2 का मान दिया गया है, A3 का मान दिया गया, A4 का मान यहाँ छोड़ दिया, A5 का मान दिया गया है, A5 का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, A4 का मान नहीं दिया गया और A5 है ना इसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, इसका मान हमारे पास है नहीं, अब A5 का सूत्र ये थोड़ा लगा सकते हैं A4 प्लस D, A4 का मान तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए पीछे किसी का मान नहीं दे रखा, लिखा गया है इसका मान ये इसका मान ये, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसका जो सूत्र होता है ये वाला सूत्र लगाया जाएगा। ये सूत्र नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे पास A4 का मान है ही नहीं, इसलिए इसका यूज करते हैं। बाकी हम ज्यादातर शॉर्ट में करने के लिए इसका यूज करते हैं और इसका हम जो मतलब इससे जो भी सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन, उसको कोई गलत नहीं कर सकता, हम उसको गलत लिख ही नहीं सकते हैं क्योंकि सही किया है तो एग्जामिनर भी नहीं काट सकता कि शॉर्ट में क्यों किया है। ये क्वेश्चन हमारी बुक्स में हमारी पासबुकों में इनमें इसी से किया गया है, इसलिए कोई भी हमारा आंसर नहीं काट, ठीक है, कोई भी नहीं काट सकता हमारा आंसर। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच और प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू।